प्यारे नाजरीन किराम, आज मैं आपके लिए खूबसूरत कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं आपको नेक दिल पड़ोसियों के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक नेक दिल पड़ोसन ने अपनी बेवा पड़ोसन औरत की मदद की और इसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो इसके ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रही है। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी को आखिर तक जरूर देखना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जमीला भी बस्ती के दूसरे गरीब लोगों की तरह एक 3 कमरे वाले क्वार्टर में रहती थी। जब इसका शौहर जिंदा था तो उसने ये क्वार्टर खरीदा था। मुद्दत हुई इसके शौहर का इंतकाल हो गया था और अब एक बेटी के सिवा इसका दुनिया में कोई नहीं था। जब इसका शौहर जिंदा था तो उनके हालात बहुत अच्छे थे। वो राजगिरी का काम करता था और बाद में इसने ठेकों पर घरों की तामीर शुरू कर दी थी। इस काम से इसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि जमीला और उसकी बेटी परवीन की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। मगर शौहर की बेवक्त मौत ने इसके लिए मुश्किलात पैदा कर दें। कुछ अरसा तो जमाशदा पूंजी से काम चलता रहा, मगर जब सब खत्म हो गया तो उसने सोचा कि उसे अब कोई काम करना चाहिए। उनकी बस्ती से आगे एक आबादी थी। इस आबादी में बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले बने हुए थे। यहाँ पर खाते पीते अफराद रहते थे। इनमें से अक्सर के घरों में इस बस्ती की औरतें और लड़कियां काम करने जाती थीं। उनकी खिदमात के इवज उन्हें थोड़ी बहुत तनख्वाह, बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े वगैरह मिल जाते थे, जिससे उनकी बुरी भली गुजर बिसर हो जाती थी। काफी ढूंढने के बाद इसको भी एक कोठी में सुबह से शाम तक काम करने की नौकरी मिल गई। इसकी मालिकन एक हमदर्द और नेक दिल खातून थी। इसका सलूक जमीला से बहुत अच्छा था और वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। इसने जमीला को कभी बासी खाना नहीं दिया था। जमीला इसके घर में दिल लगाकर काम करती थी। मालिकन के 2 बेटे और एक बेटी थी। वो तीनों बच्चे जमीला से बहुत मोहब्बत करते थे और इससे बहुत इज्जत से पेश आते थे। जमीला भी बच्चों के तमाम कामों का ध्यान रखती थी और उनको निहायत अच्छे तरीके अंजाम देती। जमीला यहाँ पर बरसों से काम कर रही थी और उसकी मालिकन को उसके घर के तमाम हालात पता थे। जमीला की बेटी बड़ी हुई तो उसने इसकी शादी कर दी। चंद गांव छोड़कर बेटी का ससुराल था। इसके ससुराल वाले अच्छे लोग थे और उन्होंने जमीला की बेटी को इज्जत और मोहब्बत से रखा हुआ था। जमीला की बेटी भी समझदार थी। इसने अपनी दिन रात की खिदमत से ससुराल वालों को खुश रखा हुआ था। एक तो वो थी भी बहुत खूबसूरत और फिर वो हर वक्त घर के कामों में लगी रहती थी, इसलिए इसका शौहर भी हरदम उसके गिन गाता था। बेटी की शादी के बाद अगरचे जमीला बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, मगर वो फिर भी खुश थी और खुदा का शुक्र अदा करती थी कि उसे अच्छा ससुराल मिला है और वो वहां बहुत खुश है। इसकी बेटी की शादी में इसकी मालिकन ने भी बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से इसका जहेज भी अच्छा बन गया था। जमीला अपनी मालिकन को झोली फैला फैला कर दुआएं देती थी। गरीबों के पास दुआएं ही होती हैं, नसीब वाले होते हैं जो गरीबों की दुआएं लेते हैं। जमीला की मालिकन दूसरे गरीबों की मदद भी करती थी, उनको खाना खिलाती थी, पुराने कपड़े और जूते देकर प्लास्टिक के बर्तन नहीं लेती थी, बल्कि इन चीजों को जरूरतमंदों में बांट देती थी। सर्दियां शुरू होने से पहले वो पुराने कंबल और स्वेटर वगैरह भी बस्ती के गरीब लोगों में तकसीम कर देती थी। इससे जाने किसकी दुआ लगी कि इसका हज का बिलो आ गया और वो अपने शौहर के साथ इस मुबारक सफर की तैयारियों में मसरूफ हो गई। मालिकन के शौहर की एक बहन जिसका नाम खालिदा था, किसी करीबी शहर में रहती थी। हज पर जाने से पहले घर की देखभाल के लिए इसके शौहर ने अपनी बहन को अपने पास बुला लिया और इससे कहा कि जब तक वो हज करके वापस ना आ जाएं, वो घर में रहे तक चोरी चकारी का डर ना रहे। खालिदा एक अजीब मिजाज की और सख्त तबीयत की मालिक थी। उधर जमीला की मालिकन घर से गई, उधर उसने जमीला को नौकरी से निकाल दिया। इसकी वजह ये थी कि वो अपनी खादमा को अपने साथ लाई थी। जमीला ने जब इस पर एहतजाज किया तो खालिदा ने चीख चीख कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और उसकी बहुत बेइज्जती की। उसने कहा, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं रखूं और जिसको चाहूं निकालो। जमीला ने आखिरी कोशिश के तौर पर इससे दरख्वास्त की कि वो इसकी मालिकन को फोन करके इस बात की इत्तला कर दे, तो वो मजीद गुस्से में आ गई और अपने साथ ही हुई खादमा से कहकर इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। जमीला ने जब ये कहा कि महीना पूरा होने वाला है, वो इसको तनख्वाह तो दे दे। इस पर उसने कहा कि जब उसकी मालिकन हज से वापस आएगी वो ही तनख्वाह भी देगी। ये मंजर और तमाशा देखकर तमाम मोहल्ले वाले तौबा तौबा कर रहे थे।
खालिदा की गुरूर भरी बातें और जमीला जैसी गरीब नौकरानी से इसका हक आमेज रवैया किसी को पसंद नहीं आया था। मालिकन के तीनों बच्चों ने भी इस बात पर एहतिजाज किया, मगर खालिदा ने उन्हें डांट कर घर में भेज दिया। उन्हें जमीला बुआ के इस तरह निकाले जाने पर बहुत रंज था, मगर वो बच्चे थे, क्या कर सकते थे। रोते धोते अंदर चले गए। इस बेइज्जती और नौकरी से जवाब मिल जाने की वजह से जमीला बहुत परेशान हो गई थी। वो घर पहुंची तो उसकी पड़ोसन उसके पास आ गई। जमीला ने जो कुछ इस पर बीती थी इसको सुना दी। पड़ोसन एक नेक दिल औरत थी। कुछ अरसा पहले इसके भी बहुत बुरे हालात थे। इसका मियाँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। इसे कभी मजदूरी मिल जाती और कभी ना मिलती। बड़ी परेशानी में जिंदगी बिसर हो रही थी कि अचानक एक तेल की कंपनी वाले इसे अपने साथ बाहर ले गए। वो एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। उसने वहां अपने काम की वजह से अपने सुपरवाइजरों की नजरों में एक मकाम बना लिया था। इसकी तनख्वाह अच्छी थी, जिसकी वजह से उनके दिन फिर गए। इसके 2 बच्चे थे जो स्कूल पढ़ने जाते थे। जुमला की कहानी सुनकर पड़ोसन को बहुत अफसोस हुआ। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं तुम्हें यह बताने के लिए थी कि तुम्हारी बेटी के गांव से एक आदमी आया था और ये पैगाम देकर गया कि वो अपने शौहर के साथ जुमे को तुम्हारे घर तुमसे मिलने आएगी। इन बुरे हालात में ये खुशी की खबर जमीला पर बिजली बनकर गिरी थी। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बेटी और दामाद की ठीक तरह से मेहमानदारी कर सकती। अगर खालिदा इसको तनख्वाह के पैसे दे देती तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं थी। वो बेटी और दामाद की अच्छी तरह मेहमानदारी कर सकती थी, मगर अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था। इसकी परेशानी भांपकर उसकी पड़ोसन ने कहा, बहन फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी और दामाद का मामला है, मुझसे कुछ पैसे लेकर काम चलाओ, जब सहूलत हो वापस कर देना। जमीला ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर जरूरत होगी तो वो जरूर इससे कह देगी। इसकी पड़ोसन समझ गई कि वो उधार लेते हुए झिझक रही है। वो हंसकर बोली, ठीक है, अब कल से तो तुम काम पर जाओगी नहीं तो क्यों ना तुम मेरा एक काम कर दो। मेरा शौहर ईद की छुट्टियों पर घर आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि घर में रंग रोगन करवा लूं। यही काम मैं किसी दूसरे से करवाऊंगी तो क्यों ना तुम ही कर दो। तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे और मेरा काम भी अच्छा हो जाएगा। ये तजवीज अच्छी थी, इसलिए जमीला राजी हो गई। वो इस बात पर भी खुश थी कि बेटी के आने पर वो इस मजदूरी से मिलने वालों पैसों से इसकी ठीक ठाक खातिर मुदारात कर सकेगी और कुछ नकद पैसे भी इसे दे देगी। अगले रोज से काम शुरू हो गया। पड़ोसन के दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे, इसलिए वो घर को ताला लगाकर जमीला के साथ बाजार गई। वहां से रंग, बुर्श और दूसरी जरूरी चीजें खरीदें और सामान से लदी फंदी दोनों घर वापस आ गईं। काम तो बहुत मेहनत का था, मगर जमीला को तो मेहनत की बरसों से आदत थी। फिर साल में एक मर्तबा वो अपने पूरे घर में खुद ही रंग करती थी। इसने बहुत दिल लगाकर काम किया और 4 दिनों में पड़ोसन का घर जुगमग करने लगा। वो बहुत खुश हुई। उसने जमीला को 5000 रुपए और एक कीमती कपड़े का जोड़ा दिया और बोली, बहन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये पैसे तुम्हारी मजदूरी के और ये जोड़ा तुम अपने दामाद को तोहफे में देना, इसे मेरे मियाँ ने बाहर से भेजा था। जमीला ने कहा, बहन मजदूरी के पैसे बहुत ज्यादा दिए हैं, कुछ कम कर लो। इसकी पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, काम बहुत ज्यादा था। 3 कमरे थे, उनकी छतें थीं, फिर सहन था और बाहर की दीवारें थीं। तुमने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि जो भी देख रहा है तारीफ कर रहा है। अगर पैसे कुछ ज्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा काम नहीं लग जाता इस वक्त तक उन पैसों से काम चलाओ। तुम्हारे काम करने का मुझे ये भी फायदा हुआ है कि मजदूर अगर काम करते तो मैं घर के दूसरे काम नहीं कर सकती थी। घर में कोई मर्द भी नहीं है, इन मजदूरों का किया भरोसा। दिन में मजदूरों के भेस में घर का जायजा ले जाएं और रात को चोरी करने आ जाएं। इसके अलावा उनकी मौजूदगी में मुझे घर के एक कोने में ही बैठा रहना पड़ता। फिर वो लोग तंग भी बहुत करते हैं। जो काम तुमने 4 दिन में किया है वो इसमें 8 दिन लगाते। अलिफ तने सारे पैसे और कपड़ों का जोड़ा पाकर जमीला बहुत खुश थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई थी। इसके बेटी और दामाद आकर चले भी गए। जमीला ने उनकी शानदार दावत की थी, इससे वो बहुत खुश थे। जब जमीला ने कीमती कपड़ों का जोड़ा दामाद को दिया तो उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ। बेटी को इसने 500 रुपए भी दिए थे। बकरीद में चंद रोज बाकी थे।
जमीला ने सोचा कि वो ईद के बाद काम ढूंढने निकलेगी गुजर बिसर के लिए। अभी इसके पास काफी पैसे बचे भी थे। ये ईद के चंद रोज बाद का जिक्र है कि इसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी पुरानी मालिकन खड़ी थी। जमीला को देखकर उसने इसे गिले से लगा लिया और बोली, जमीला बहन, मैं इस बुरे सलूक की मुआफी मांगने हूँ जो मेरे शौहर की बहन खालिदा ने तुम्हारे साथ किया था। मोहल्ले वालों और बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जमीला को एकदम से तमाम बातें याद आ गईं। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, बेगम साहिबा, आपको हज करना मुबारक हो, आए अंदर आ जाएं। इसकी मालिकन अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई और बोली, ये एक बात का तुम्हें शायद इल्म नहीं, खालिदा ने जिस नौकरानी की वजह से तुम्हें निकाला था, इसका मियाँ चोरों के एक गिरोह से मिला हुआ था। एक रात उन लोगों ने खालिदा को जख्मी और बेबस करके हमारा सारा सामान लूट लिया। मेरे शौहर तो बहुत ही पछता रहे हैं कि उन्होंने खालिदा को क्यों घर की देखभाल के लिए बुलाया था। हमने इस चोरी की रिपोर्ट थाने में करवा दी है, देखो क्या होता है। ये खबर सुनकर जमीला को बहुत दुख हुआ। इसकी मालिकन फिर बोली, जमीला, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से हमारे घर काम करने आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। बच्चे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि जमीला बुआ को अपने साथ जरूर लेकर आइएगा। जमीला खुद भी बच्चों से बहुत मायूस थी और उनको याद करती थी। मालिकन के तीनों बच्चे इससे बहुत मोहब्बत करते थे और उसके बगैर नहीं रहते थे। वो बोली, मालिकन, अब की हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं जरूर दोबारा आपके घर काम करूंगी। मैं भी बच्चों को बहुत याद करती हूँ। मालिकन बोली, खालिदा भी अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा है। वो अभी अस्पताल में जेर इलाज है। इसकी नौकरानी ने डकैती के दौरान लोहे का पाइप इसके सर पर मार कर इसे बेहोश कर दिया था। वो कह रही थी कि इसे तुमसे बुरा सलूक करने की सजा मिली है। वो ये भी कह रही थी तुमसे मुआफी मांगेगी। जमीला दिल की एक अच्छी औरत थी। उसने खालिदा के जख्मी होने का सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। थोड़ी देर मजीद बैठने के बाद इसकी मालिकन वापस चली गई। जाते जाते वो ताकीद कर गई थी कि जमीला कल से काम पर जरूर आ जाए। इसके जाने के बाद जमीला काफी देर तक उन तमाम हालात पर गौर करती रही। खालिदा ने इसके साथ जो बुरा सलूक किया था वो बहुत ही काबिल अफसोस था, मगर इसके नतीजे में जो हालात पैदा हुई वो इससे भी ज्यादा अफसोसनाक थे। जमीला इस बात पर बेहद खुश थी कि इसको बाइज्जत तरीके से इसकी मालिकन ने दोबारा काम पर रख लिया है। ये खुश खबरी वो अपनी पड़ोसन को सुनाने के लिए बेचैन थी। जब वो पड़ोसन के पास गई और तमाम बातें इसे बताएं तो वो भी उन्हें सुनकर बहुत खुश हुई। जमीला ने कहा, बहन, तुमने मुश्किल वक्त में जो मेरा साथ दिया था इसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अगर मैं दामाद की खातिरदारी ना करती तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। पड़ोसन हंस कर बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो तुम्हारी मेहनत का समर था। मेरे मियाँ ने तुम्हारे किए हुए रंग की बहुत तारीफ की थी। अब तो तुम फिर काम से लग गई हो। मैं सोच रही हूँ कि अगले साल किससे रंग करवाऊंगी। अगले साल भी मैं ही रंग करूंगी। मालिकन से 4-5 रोज की छठी ले आऊंगी, लेकिन ये मैं अभी से बता देती हूँ कि अब इस काम की मजदूरी ज्यादा नहीं लूंगी। जमीला ने बड़े खुलूस से कहा। ये सुनकर पड़ोसन मुस्कुराने लगी। प्यारे नाजरीन किराम, आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में एक मर्तबा गुड लिखते जाएं और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।